नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन कैंडी की ये 65 इंच टीवी वर्सेस थॉमसन 65 इंच। अब दोनों ही टेलीविजन काफी कंपैरेटिवली प्राइस्ड है और बिलो 50,000 रुपीज में आती है। वो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ये कंपैरिजन का प्राइस। अब 50,000 रुपए के नीचे आपको अगर एक 65 इंच वाली टीवी लेनी है, आप सही वीडियो में आए हुए हैं। पर वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये है कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं कर रहा हूं। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ये दोनों टेलीविजन्स के स्पेसिफिकेशंस को ऑन पेपर कंपेयर करूंगा साइड बाय साइड, और मैं ढेर सारी जगह पे जा करके ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करके अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आपको इन दोनों टेलीविजन्स में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों। वापस, नॉट अ रिव्यू वीडियो। तो अगर आपको एक रिव्यू चाहिए, दिस इज नॉट द वीडियो। पर अगर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं बाय टेकिंग अ लुक एट दी स्पेसिफिकेशंस एंड दिस कंपैरिजन, आप सही वीडियो में आए हुए हैं और अंत तक जरूर देखिएगा। हम इसी बात को कह करके इस वीडियो को शुरू करना चाहते हैं, तो ताकि एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो। हर एक वीडियो की तरह मैं बस उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा जो पर्सनली मैं समझता हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो गिमिकी होते हैं, तो मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर लेता हूं और अब इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करता हूं। तो कैंडी से शुरुआत करते हैं, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैंडी की ये जो टीवी है, दैट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो आपको 4 HDMI पोर्ट्स ऑफर करता है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे, हाइसेंस की U7H या व्यू मास्टरपीस हो गया, उन टेलीविजन जो काफी महंगे हैं इससे, उसमें आपको 4 HDMI मिलते हैं। पर यूजुअली बजट ब्रांड्स में आपको जनरली सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स ही मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए अगर आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे PS5, Xbox, सेट टॉप बॉक्स हो गया, और एक साउंड बार भी, क्योंकि अगर आप ई आर्क के द्वारा एक साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक HDMI पोर्ट तो वहीं पे गया ना। और अगर हम ई आर्क की ही बात कर लें, इस मामले में भी आपका जो कैंडी है वो आगे निकल जाता है। सो HDMI पोर्ट्स में भी आगे निकल जाता है क्योंकि 4 वर्सेस 3 है, और ई आर्क के मामले में भी आगे निकल जाता है क्योंकि कैंडी आपको ई आर्क ऑफर करता है, थॉमसन आपको सिर्फ आर्क ऑफर करता है। अगर आप सोच रहे हैं भाई आर्क और ई आर्क में क्या अंतर है, ई आर्क इज अ न्यूअर, आप बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी, और सब बैंडविड्थ का खेल है यार। नया टेक्नोलॉजी था, तो नया स्टैंडर्ड था। टेक्नोलॉजी तो मैं नहीं बोलूंगा, इट वाज अ न्यूअर स्टैंडर्ड। सो नया स्टैंडर्ड होने के कारण उसकी जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि रियल लाइफ में अनलेस यू आर एन ऑडियो फाइल, आपको ज्यादा अंतर पता नहीं चलेगा। आप रियल लाइफ में अगर साउंड बार को कनेक्ट करेंगे आर्क या ई आर्क के द्वारा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप एक ऑडियो फाइल है तब हो सकता है, बट आप अगर मेरी तरह एक आम यूजर है, आई मीन जो इतना साउंड पे फोकस नहीं करता है, मेरे लिए पिक्चर क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक यू आर स्टिल गोना बी गुड इवन विद एन आर्क। अब यूएसबी पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो दोनों टेलीविजन में 2 यूएसबी पोर्ट्स आते हैं। आपको कैंडी में एक USB 3.0, USB 2.0 मिलेगा, एक साइड में एक पीछे। आपको थॉमसन में दोनों ही USB 3.0 मिलेगा। सो थॉमसन आप बोल सकते हैं इस मामले में थोड़ा सा आगे है। अब रही बात दूसरी कनेक्टिविटी की, ऑप्टिकल पोर्ट सेम, ईयरफोन पोर्ट्स अवेलेबल, ईथरनेट लैन पोर्ट्स अवेलेबल, डुअल बैंड वाईफाई अवेलेबल, ब्लूटूथ 5.0 का स्टैंडर्ड डन। अब फार फील्ड माइक्स के अगर आप शौकीन हैं तो आपको कैंडी में वो मिलेगा, पर आपको थॉमसन की QLD में एच या TQLED, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ यार, इतना गिमिकी है ना ये। बाय द वे, मैं ये आपको बता दूं कि थॉमसन की ये जो TQLED वो बुला रहे हैं ना, इट इज नॉट अ QLED, इट इज अ नॉर्मल LED। वो बस एक फैंसी गिमिकी नेम देना चाहते थे। HQLED कोई बुलाता है, कोई TQLED बुलाता है, बट दीज आर जनरली जस्ट LED TVs। एक QLED T या H नहीं बोलेगा, सिर्फ QLED बोलेगा। तो ये एक्चुअली में सिर्फ एक QLED टीवी है। तो इसमें आपको फार फील्ड माइक्स नहीं मिलेंगे। पर्सनली मैं फार फील्ड माइक्स का फैन हूं भी नहीं।
आई स्टिल लाइक कंट्रोलिंग थ्रू द रिमोट। और हाँ, रिमोट की अगर हम बात कर लें, आपको थॉमसन टीवी के रिमोट में एक गूगल वॉइस असिस्टेंट का बटन मिल जाएगा। तो फार फील्ड माइक्स अगर नहीं भी है, आप रिमोट के द्वारा कंट्रोल करके उसे यूज कर लीजिएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं और देखते हैं ऑडियो एंड साउंड की कंपैरिजन। अब ऑडियो एंड साउंड के मामले में देखिए, दोनों टेलीविजन में कहूंगा और मोर और लेस सेम सेम। आई मीन थॉमसन अगर 40 वॉट्स बोल भी रहा है ना, देखिए दोनों ही टेलीविजन में आपको 2 स्पीकर वाला सेटअप मिल रहा है। इट्स अ 2 चैनल सेटअप, और आप ज्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे विद समथिंग लाइक व्यू ग्लोलेड या हाइसेंस टोर्नेडो, कंपैरिजन ही नहीं होगा। दे आर फार बेटर, स्पेशली 65 इंच में तो हाइसेंस की टोर्नेडो आई वुड से इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन स्पीकर्स आउट देयर। तो कंपैरिजन नहीं है, पर हाँ अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो थॉमसन इज कंपैरेटिवली लाउडर ऑन पेपर, बट इन रियल लाइफ इट्स नॉट गोना मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर आप साइड बाय साइड खड़े होकर के भी सुन जाएंगे ना, तो आपको इतना फर्क समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस। और इस मामले में वापस कैंडी टीवी इज वन ऑफ दोज रेयर टीवीज जो आपको 32 GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। अब ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे एप्स और गेम्स को डाउनलोड कर रहे हैं एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी पे, तो आपकी जो ओएस है ना, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है और थोड़ा सा लैग आपको दिखने लगता है। उसके कारण आपको डिवाइस मैनेजर में जाके कैश या मेमोरी को क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको स्टोरेज मिल रही है 32 GB, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, स्पेशली फॉर द प्राइस। तो इस मामले में तो कैंडी आगे निकल जाता ही है। दोनों टेलीविजन में 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर है, गूगल टीवी दोनों में अवेलेबल है, तो ओएस तो सेम ही है। और गूगल टीवी इज आप बोल सकते हैं थोड़ा सा हैवी ओएस, रैम और स्टोरेज खाता है। तो द एक्स्ट्रा स्टोरेज हियर इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड, आपको वो काम आएगी मैं कहूंगा। अब हम चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीवी, वो है आपका डिस्प्ले एंड पिक्चर। और यहां पे मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। अब यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी आ जाता है इन दोनों टेलीविजन्स में, और ये शायद आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि यहां जाऊं या यहां जाऊं यानी कैंडी या थॉमसन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैनल टाइप से। अब कैंडी की टीवी में आपको VA पैनल मिलता है, दोनों ही डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग के साथ आते हैं, यानी डीलेट पैनल्स हैं। पर कैंडी इज VA पैनल और थॉमसन इज IPS पैनल। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो कि आप परिवार वालों के साथ बैठ करके टीवी देखें। और अगर परिवार वालों के साथ बैठ करके देख रहे हैं, तो जायज सी बात है कि वो साइड में बैठ के देखेंगे, आपके गोद में तो बैठ के नहीं देखेंगे, राइट। तो अगर साइड में बैठ के देख रहे हैं तो व्यूइंग एंगल्स बिकम इंपॉर्टेंट। अब IPS पैनल आपको वो एडवांटेज देता है कि व्यूइंग एंगल्स आर डेफिनेटली गोना बी बेटर। VA पैनल की खास बात क्या है कि वो आपको डीपर ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज बेटर देंगे। तो अगर आप टेलीविजन के एकदम सीधा बैठ करके देख रहे हैं, आपको पिक्चर क्वालिटी काफी तगड़ी मिलेगी। पर अगर आप साइड में बैठ करके देखेंगे, एन IPS पैनल विल बी कंपैरेटिवली बेटर। सो ये पॉइंट जो है, ये जो पैनल टाइप वाला जो पॉइंट है, वो आपकी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या और ज्यादा जरूरत, आपको क्या ज्यादा जरूरत है, व्यूइंग एंगल्स या बेटर ब्लैक्स या बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप बड़ी इंच वाली टीवी ले रहे हैं, लाइक 65 इंच या 55 इंच, आई थिंक व्यूइंग एंगल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट, बट दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। अब ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्राइटनेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? नंबर 1, HDR परफॉर्मेंस, आपको जितना ज्यादा ब्राइट पैनल उतना बेटर मिलेगा। नंबर 2, आपको अगर एक ब्राइट पैनल मिलेगा ना, तो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग भी थोड़ा सा बेटर आपको हैंडल होता है। यानी मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर आपकी टीवी के ठीक ऑपोजिट में बत्तियां हैं, जैसे लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, वो आपके पैनल पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर एक ब्राइट पैनल है ना, लाइक सुपर ब्राइट पैनल, लाइक 500 निट्स, 550 निट्स, 800 निट्स की ब्राइटनेस, इट विल हेल्प यू ओवरकम दैट रिफ्लेक्शन अ लिटिल बिट। पर अगर पैनल इतना ब्राइट नहीं हुआ, तो आपको वो बहुत आंख में लगेगा, वो जो बत्ती की जो रिफ्लेक्शन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि जितना ब्राइट टीवी उतना बेटर HDR परफॉर्मेंस। तो इस मामले में भी थॉमसन बाजी मार जाता है, क्योंकि उसमें आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी।
65 इंच वाले टीवी में भी आपको कैंडी सिर्फ 320 निट्स की ब्राइटनेस बता रहा है. दिस इज ऑन पेपर, बट मेरे हिसाब से दिस टीवी शुड ऑल्सो बी एबल टू अचीव 400 to 450 निट्स ऑफ ब्राइटनेस. बिकॉज देखिए, दिस इज द पीक ब्राइटनेस, ये सस्टेन्ड ब्राइटनेस नहीं है. पीक ब्राइटनेस जो होता है ना, उसमें अलग अलग विंडोज होते हैं, लाइक 10, 20, 50, 100. तो कुछ कुछ पीक विंडोज में इट कैन हिट हाई नंबर्स, बट जो सस्टेन ब्राइटनेस होता है वो डिफरेंट होता है. तो थॉमसन की भी यहाँ पे 550 निट्स की जो ब्राइटनेस बता रहे हैं वो पीक ब्राइटनेस है, नॉट सस्टेन्ड ब्राइटनेस. सो इन मोस्ट ऑफ द सीन्स probably it will do around 400 nits only. तो पर ऑन पेपर इट इज कंपैरेटिवली बेटर, बट मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. जैसे कि मेरी Hisense U7H रिव्यू मेरे चैनल पे भी है, हैंड्स ऑन रिव्यू. उसकी भी जो एडवर्टाइज ब्राइटनेस है ऑन पेपर इज 400 निट्स, बट आई कैन से फ्रॉम एक्सपीरियंस कि इट कैन हिट मोर देन 400 निट्स इन सर्टेन पीक विंडोज. तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है. कुछ लोग अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करते हैं और कुछ लोग ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर करते हैं. तो मेरे हिसाब से इस मामले में कैंडी इज प्लेइंग इट सेफ. दे आर अंडर कमिटिंग. कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीए पैनल है. थॉमसन में आपको 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है. इट्स एन आईपीएस पैनल, तो आईपीएस पैनल का जनरली कॉन्ट्रास्ट रेशियो उतना ही होता है इन दीज बजट टीवीज. और दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर इट्स एन आईपीएस पैनल और वेदर इट्स अ वीए पैनल. कॉन्ट्रास्ट रेशियो चेक कीजिएगा. रिफ्रेश रेट दोनों में ही 4K at 60 हर्ट्ज है. दीज आर नॉट 120 हर्ट्ज टीवी. डोल्बी विजन दोनों में अवेलेबल है. HDR10+ दोनों में अवेलेबल है. HLG का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है. बट ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको सिर्फ कैंडी में मिलेगा, बिकॉज इसमें HDMI 2.1 भी है, eARC वाला पोर्ट. आपको MEMC का सपोर्ट इसमें और अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप इसे सेटिंग्स में जाकर के कंट्रोल कर सकते हैं. थॉमसन, ब्लॉपंक्ट और कौन सा था यार, कोडैक, हाँ, सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स वाले जो टीवी होते हैं ना, उसमें आपको MEMC का डेडिकेटेड सेटिंग्स नहीं मिलता है. सेटिंग्स में जाकर के आप सेट उसको नहीं कर सकते. आपको स्पोर्ट्स मोड में जब जाएंगे ना, MEMC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. तो ये हमेशा मेरी एक बहुत बड़ी कंप्लेन रही है विद थॉमसन और सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स की कोई भी टेलीविजन के साथ. यहां पे कैंडी में सेटिंग्स आपको मिलेंगे ऑफ कंट्रोलिंग द मोशन. VRR का सपोर्ट आपको सिर्फ यहां पे कैंडी पे मिलेगा, जो गेमिंग के लिए काम आएगा. और गेमिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं. तो यहीं पे बिफोर गोइंग इवन टू द कंक्लूजन पेज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ कैंडी ले लीजिए. इस कंपैरिजन में इट विल कम आउट द विनर. पर हाँ, अगर आप गेमिंग नहीं करते देन स्टे ऑन और अंत तक देखिएगा. थॉमसन देन इज नॉट अ बैड ऑप्शन. देखिए, इसमें फुल रे लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये फॉल्ट पैनल्स नहीं है. गेम सेटिंग्स के भी डेडिकेटेड आपको सेटिंग्स नहीं मिलेंगे सेटिंग्स पैनल पे, और डिमिंग जोन्स का तो सवाल ही नहीं उठता है. बट लेट अस नाउ राउंड इट ऑफ, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को. तो कैंडी की जो टीवी है आपको और ज्यादा साइजेस में मिलेंगे, क्योंकि आपको 43, 50, 55 एंड 65 इंच में मिलेगा. थॉमसन ने स्टार्ट किया था विद 65 इंच, हाल ही में उन्होंने उनकी 43 और 50 इंच को भी लॉन्च किया हुआ है. फ्लिपकार्ट में दोनों मॉडल्स अवेलेबल है. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप लिंक को क्लिक करके परचेस कर सकते हैं. मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप वो करेंगे तो अगर हम 65 इंच की स्पेशली बात कर ले, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है 65 इंच पे. हालांकि दूसरे साइजेस भी अवेलेबल है, बट आज की वीडियो की फोकस इज 65 इंच. इस मामले में थॉमसन ऑब्वियसली इज कंपैरेटिवली चीपर, और करीबन आपका ऑलमोस्ट 6,000 रुपए, 5,500 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा थॉमसन और कैंडी के बीच में. और वो एक बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से. तो देखिए, आज की वर्डिक्ट कंक्लूजन सिंपल है. अगर आप गेमिंग नहीं करते, या इवन अगर आप कंसोल में गेमिंग करते हैं, मैं बोलूंगा लाइक एक्सबॉक्स हो गया, सीरीज एस या PlayStation 4 हो गया, और आप OTT में कंटेंट देखना चाहते हैं और वो भी एक व्यूइंग एंगल से, तो थॉमसन इज द वे टू गो. क्योंकि आईपीएस पैनल ऑफर करता है, बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलेगा आपको. प्राइस इसकी ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है. तो इस मामले में इट ऑफर्स अ मोर प्राइस टू वैल्यू, बेटर प्राइस टू वैल्यू रेशियो. अब कैंडी अगर हम देखेंगे तो कैंडी लीजिएगा अगर आप गेमिंग करते हैं. स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप थॉमसन हटा दीजिएगा, आप कैंडी लीजिएगा इस कंपैरिजन में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोस चीपेस्ट टीवीज आउट देयर 65 इंच में, जो आपको 50,000 रुपए के नीचे मिल रहा है विद VRR.
तो अगर आप गेमिंग करते हैं, कैंडी इज द वे टू गो, बिकॉज इसमें आपको VRR का सपोर्ट मिल रहा है, और इसमें आपको ALLM का सपोर्ट मिल रहा है, और इसमें आपको डेडिकेटेड MEMC का सेटिंग्स पैनल के द्वारा मोशन कंट्रोल करने का सपोर्ट मिल रहा है, जो थॉमसन में मिसिंग है, एंड दैट इज अ बिग मिस मेरे हिसाब से। तो आज की जो वीडियो है उसमें विनर बताना इतना सिंपल नहीं है। अगर आप प्योर प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखेंगे, थॉमसन इज द क्लियर विनर बिकॉज ऑफ द बेटर ब्राइटनेस, बिकॉज ऑफ द बेटर प्राइस। पर हाँ, अगर आपको मिक्स्ड यूज के लिए चाहिए, कैंडी कम्स आउट ऑन टॉप। व्हाई? बिकॉज नंबर 1 गेमिंग के लिए वो बेटर है, बेटर इंटरनल स्टोरेज है। गूगल इज अ रैम एंड अ स्टोरेज ईटर। गूगल टीवी जो OS है 32 GB आपका वहां पे काम आएगा, है ना। आपको ER का सपोर्ट यहां पे मिलेगा, तो ऑडियो फिडेलिटी विल बी बेटर बिकॉज ऑफ द बेटर बैंडविड्थ। तो दैट्स व्हाई टेक कैंडी। अगर आप सोच रहे हैं कैंडी क्या है, ये कैंडी क्या है कौन सी कंपनी है भाई? कैंडी का जो पेरेंट कंपनी है वो हायर है। अब हायर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हायर एक्चुअली ओन्स कैंडी का ये टीवी यूनिट। इट्स एन इटालियन कंपनी, इट्स बिन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी पुरानी है, 50 साल के ऊपर का भी इसका एक्चुअली में हिस्ट्री है, बट टेक्निकली इट इज ओन्ड बाय हायर। तो हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता हूं। हाल ही में मोटरोला ने अपनी एनविजन X भी लॉन्च की है, जो 50,000 रुपए के नीचे 65 इंच के लिए। ये एक इनफैक्ट QLED है, इट इज नॉट इवन अ नॉर्मल LED, क्योंकि आज की जो हम कंपैरिजन कर चुके हैं कैंडी और थॉमसन में, ये तो नॉर्मल LEDs थी। कैंडी की एक QLED भी आती है, बट आज के कंपैरिजन में हम सिर्फ LED वर्सेस LED कर रहे थे। तो वर्दी ऑल्टरनेटिव में आपका एक आ जाएगा 50,000 रुपए के नीचे मोटरोला, वो भी QLED। और वाई मोटरोला? नंबर 1, मोटरोला और नोकिया के जो टेलीविजन होते हैं ना, दे आर मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट, तो आपको पूरा फ्लिपकार्ट का सपोर्ट मिलेगा अगर कुछ भी खराब हो जाता है तो। दैट इज वन एडवांटेज दैट यू हैव। सेकंड इज दिस इज अ QLED। और मोटरोला के जो पैनल्स है, दे हैव नॉट बीन बैड हिस्टोरिकली। अगर आप यूजर रिव्यूज भी पढ़ेंगे, इतना ज्यादा कंप्लेंट्स आपको दिखेगा नहीं इन द बजट टीवी ब्रांड्स। और बजट ब्रांड्स की ही अगर हम बात कर लें, तो थोड़ा सा अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 भी आ जाएगी, जो वापस से एक IPS पैनल है, एंड दिस प्रोबेबली हैज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर्स ऑन अ टीवी इन दिस बजट रेंज। तो अगर आपको साउंड बार नहीं लेना है, अगर आपको VRR चाहिए, 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस चाहिए, और आपको गूगल टीवी चाहिए, 2 साल की वारंटी भी चाहिए, तो गुड ऑप्शन। 51,990, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्राइस। सेल में आपको ये 51,000 में भी मिल जाएगा, डिस्काउंट मार के। तो आई थिंक एट दैट प्राइस पॉइंट 50 to 51,000 हाइसेंस टोर्नेडो इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप इन सारे टेलीविजन में जो भी आप बोल रहे हैं, मोटरोला, हाइसेंस, ये जो कैंडी हो गया, थॉमसन, इन सारे टेलीविजन में 50,000 रुपए में आप कौन सी टीवी लेंगे? मेरी चॉइस होगी हाइसेंस टोर्नेडो 2.0। पर्सनली अगर आपको डाउट है, आप जाके शोरूम में भी देख लीजिएगा, रिलायंस डिजिटल भी इसको रखते हैं, रूमा भी इसको रखते हैं। आप जाके देखिएगा, आपको ये मोटरोला वाली टीवी नहीं दिखेगी रिटेल स्टोर्स में, आपको कैंडी नहीं दिखेगा रिटेल स्टोर्स में, थॉमसन शायद नहीं दिखेगा रिटेल स्टोर्स में, बट हाइसेंस टोर्नेडो जरूर दिखेगा। जाके देखिएगा, जाके सुनिएगा, आपको तब समझ में आएगा मैं क्यों इस टीवी को रेकमेंड कर रहा हूं, है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत सारे टीवीज आए हैं, बहुत सारे टीवीज मार्केट में अभी अवेलेबल है, कुछ निकलने वाले हैं, ब्लॉपम के भी कुछ टीवीज आ रहे हैं। और फाइनली टीवी की ये जो नई जनरेशन है इन द लेटर हाफ ऑफ 2023 विल ऑल्सो कम विद अपडेटेड प्रोसेसर्स। तो सो फार हम मीडियाटेक की CA53 या CA55 को देखते आ रहे हैं टेलीविजन में, पर अब प्रोसेसर्स चेंज होने वाले हैं in the latter half of 2023 in the TVs that come, and especially next year तो processes change होंगे ही होंगे। So it's an interesting time in TV and very competitive market. So मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं टीवीज के ऊपर अपनी वीडियोस बनाता हूँ और ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस आपको प्रेजेंट करके बताता हूँ कि कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो आप प्लीज जाने के पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन जरूर दबा दिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। लिंक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसके अलावा भी मैं कुछ टेलीविजन के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो मेरे हिसाब से आर ग्रेट वैल्यू फॉर मनी टीवीज। अगर आप उसे क्लिक करके उस टीवीज को परचेस करेंगे, आप उस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड bless you all.